गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का कोर्स करा रहा हूं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स का आपका कोर्स भी अंजलि मैडम द्वारा लगभग पूरा करा दिया गया है। उनके डाउट सेशन भी चल रहे हैं। 20 तारीख तक मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस आपका फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आ रहा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ आपके एग्ज़ाम तक 6 या 7 क्लास आपकी डाउट क्लास भी हो जाएगी, जिसमें आपको रिवाइज कर दिया जाएगा। यहाँ पर सारे कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, जीरो से हीरो बनाने की तरफ हमारा प्रयास है। और साथ ही साथ जो आपकी एक कंप्लेन थी कि टेलीग्राम पर हमें क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। आपको टेलीग्राम पे भी साथ में साथ एक वर्कशीट मिलती है जिसको आपको सोल्व करना है, तो उसको भी आप सोल्व कीजिए, उसका पूरा आनंद उठाइए, उसका पूरा लाभ उठाइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जो आपकी बिल्कुल फुल डिमांड थी कि सर जल्द से जल्द हमें ये चैप्टर कराइए, हमारे एग्जामिनेशन में हमें इससे काफ़ी भय लग रहा है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। पहले मैं इस वीडियो में आपको इसके कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करती है। उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो सभी लिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, 3 कोणों की ज्योमेट्री जो होती है वो हमें त्रिकोणमिति बताती है। त्रिकोणमिति का जो हमें फॉर्मूला लगता है हमारा, हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगता है। ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये है। इसमें 3 भुजा है और 3 ही कोण यहाँ पर बने हैं। एक कोण ये रहा यहाँ पर, एक कोण ये है और एक कोण ये है। ये वाला कोण इसमें समकोण है और ये क्या है बेटे, न्यून कोण है, न्यून कोण। और ये भी आपका इंग्लिश में बोलो तो क्या है बेटे, एक्यूट एंगल। ये भी क्या है यहां पर, एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। ठीक है ना। ये हमारे एक ऐसा त्रिभुज है जिसके 2 कोई कोण क्या है बेटे, एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है, और उसमें एक कोण क्या दिया गया है आपका, समकोण यानी 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है। तो इसीलिए इस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जो भी हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम एक थ्योरम लगाते हैं, एक प्रमेय लगाते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए जानते हैं क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको जो शंकु वाली अपनी एक्सरसाइज थी उसमें भी बताया था, और जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसके बारे में डिटेल से बताया था, और बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसको घुमाने से हमारा शंकु का निर्माण हो रहा था। तो उसी टॉपिक पे जिसे हमने खत्म किया था उससे रिलेटेड ही एक नया टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति। आपके जो टॉपिक मैं करा रहा हूं वो भी हम सीक्वेंस से करा रहे हैं कि आपके कंसेप्ट एक से दूसरे पर काम करते चले, वर्क करते चले। हम सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कोण सबसे बड़ा है 90 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा का नाम होता है बेटे कर्ण। ये होता है इसका आधार और ये होता है इसका लंब। ये क्या होता है, लंब होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। कर्ण को हम k से डिनोट कर देते हैं यानी k का स्क्वायर, लंब को हम p से डिनोट करते हैं यानी p का स्क्वायर, और आधार को हम a से डिनोट कर देते हैं यानी a का स्क्वायर, या बेस b का स्क्वायर, बेस यानी b का स्क्वायर। k का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है √p² जमा b²। एक फॉर्मूला तो आपको ये मेमोराइज रखना है। फॉर्मूला नंबर 2, अगर कभी किसी क्वेश्चन में बेस निकालने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला लगेगा बेटे कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2 आपको याद रखना है यहाँ से। तीसरा फॉर्मूला
अगर आपसे पूछ ले परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालो, है ना, तो ये आपको निकालोगे बेटे क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूलों का आपको प्रयोग यहाँ पर करना है ना। ये होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम का फुल कंसेप्ट मैंने समझाया। अब हम समझ रहे थे बेटे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम कैसे चीज़ें अप्लाई करते हैं, किस प्रकार हम इस पाइथागोरस का फायदा उठाएंगे, इसको जान लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जाना हमने समकोण त्रिभुज। अब इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करके आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। ये हमारा एक राइट एंगल है, यानी समकोण है, समकोण त्रिभुज है। इसको नाम दिया ए, ये बी और ये सी। अगर मैं एक्यूट एंगल ये वाला ले रहा हूं, ये थीटा ले रहा हूं, अगर एक्यूट एंगल मैंने ये माना, तो ये जो मेरी बीसी साइड है ये यहां पर आधार बनेगी, जो ए बी साइड है ये मेरा लंब बनेगा, और जो ए सी साइड है ये मेरा कर्ण बनेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर दूसरी चीज मैं अभी आपको लेके दे रहा हूं, ये दोनों डायग्राम आपके नोट से बन जाने चाहिए ऐसे ही। ए बी सी, ये यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है। इस बार मैंने ये कोण लिया है थीटा, ठीक है। तो जो कर्ण से जिस पे हम थीटा लेते हैं, अब ये आधार हो जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि कर्ण से जिस भुजा पर हम एंगल ड्रॉ करते हैं वो भुजा हमारी आधार बन जाती है। कर्ण से जिस भुजा पर एंगल लेते हैं वो भुजा आधार, ये कर्ण, और उसकी रिमेनिंग भुजा, जो शेष भुजा बची, उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई। अब इस के अकॉर्डिंग मैं आपको टी रेशो के बारे में बता देता हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमने समझा, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम क्या लगाएंगे बेटे, टी रेशो लगाएंगे। इसके लिए हम टी रेशो फाइंड करेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात पता करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पता करे जाएंगे बेटे, कितने होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सबसे पहले साइन, फिर होता है बेटे कोस, फिर होता है आपका टेन, फिर आता है बेटे आपका कोट, फिर आता है आपका सेक, और फिर आता है आपका कोसेक, ठीक है ना। तो यानी इसको बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कि जोन सा भी हम थीटा ले रहे हैं वो एंगल की वैल्यू यहाँ पर रखते चले जाए, ठीक है। तो इन सभी अनुपातों की वैल्यू क्या आएगी, इस ट्राइंगल से हम कैसे फाइंड करेंगे ये जान लेते हैं अब, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको आप जल्दी से नोट डाउन करो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये हमारे क्या है बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक रूल याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। एक शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या कहती है बेटे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। ये लाल बटे कक्का क्या करता है, जो इसमें पहली वैल्यू है लाल, तो जब हम साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो रखेंगे बेटे लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। अब जब दूसरी वैल्यू लेंगे, यानी ऊपर से नीचे रेशो ले रहे बेटे, ऊपर से नीचे रेशो ले रहे, दूसरी वैल्यू हमें देगा बेटे कौन, कोस थीटा बराबर हम लेंगे आधार बटे कर्ण, और तीसरी से तीसरे वाली वैल्यू से जब ऊपर से नीचे लेंगे तो हमें मिलेगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर मिलेगा लंब बटे आधार। समझ में आया, जब ऊपर से नीचे लिया। जब इस लाल बटे काका में, लाल बटे का में हम क्या लेंगे बेटे, नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर, यानी जब हम लूंगा, मैं लूंगा के बटे एल, कर्ण बटे लंब, तो ये बनेगा हमारा बेटे क्या, कोसेक थीटा, क्या बनेगा, कोसेक थीटा। जब मैं लूंगा बेटे आपका क्या,
कर्ण बटे आधार, तो ये बनेगा हमारा सेक थीटा। और जब मैं लूँगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये बनेगा आपका कोट थीटा। एक फॉर्मूला ये याद रखना, 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 एक फॉर्मूला ये याद रखना। ये सभी फॉर्मूले याद रखने के लिए आप लाल बटे काका याद रखना। क्या याद रखना बेटा? लाल बटे काका याद रखना। लाल क्या कहता है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कोट थीटा होता है। समझ में आई सभी को? एक बात समझ में आ गई कि ये रेशो होते हैं हमारे 6, इनकी वैल्यू इस तरह से होती है लंब बटे कर्ण, जैसे इसमें बताया, इस ट्रायंगल में बता रहा हूं, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम। अब मैं इन चीजों को इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बना देता हूं। अगर मेरा ट्रायंगल ये है तो बेटे साइन थीटा बराबर, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लाल बटे काका अपने पेज पर हमें लिख लेना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री करते ही, लाल बटे काका है ना, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। तो ये आ गया आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से। इसी तरह से अगर आपको निकालना है बेटे अब क्या, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा बेटे क्या, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू क्या है बेटे यहाँ पर ए सी, और लंब की वैल्यू क्या है ए बी। इसके बाद में आपको निकालना है बेटे कोस थीटा। कोस थीटा आपका होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ पे देखो आधार ये है यानी बी सी, और कर्ण है आपका ए सी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपके पास में क्या बचा, कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा बेटे आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है ए सी, आधार क्या है बी सी। इसके बाद में आया आपके पास में टेन थीटा। टेन थीटा क्या कहता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। इसके बाद आया आपके पास कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है आपके पास बी सी, और लंब आपके पास क्या है बेटे, लंब क्या है आपके पास में ए बी, ए इंटू बी। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमें यहां से मिल गई है। अब मैं आपको दूसरे ट्रायंगल की बात लेके सिखाता हूं कि दूसरे ट्रायंगल को हम उस तरह से लेंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और इस बार थीटा मैंने ये लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू देखो, ये हो जाएगा मेरा लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। ये ए, ये बी और ये सी, ये हमारा 90 डिग्री। तो सबसे पहले अगर इसके लिए मैं बेटे साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर बी सी, लंब यहाँ पर है बी सी, और कर्ण यहाँ पर क्या है ए सी। तो देखो बच्चों डिफरेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर क्या आया बेटे, ए बी आया। ये बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू थी, देखो बी सी अपॉन ए सी तो कोस थीटा की वैल्यू थी। अगर थीटा ये हुआ और आपने वैल्यू ये वाली रख दी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो कोस थीटा की वैल्यू बन रही थी यहां से। समझ में आई ना, समझ में आई बात। तो देखो यहां पर वैल्यू बदल गई, सारा गेम बदल गया, गेम चेंज हो गया यहाँ पे एकदम से, थीटा लग लेते ही सारा। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी क्या, आधार लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा बेटे आपका, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है बेटे ए सी, और लंब क्या है यहाँ पर, लंब क्या है बी सी, लंब क्या है बी इंटू सी। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोस थीटा की वैल्यू कहती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। आधार है ए बी, कर्ण है ए सी।
इसी की तरह आप लोगे बेटे क्या, सेक थीटा की वैल्यू लोगे। सेक थीटा कहता है कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पर AC और आधार क्या है AB। ठीक है। इसी तरह आप लोगे बेटे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पर BC और आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पर A इंटू B। ठीक है। इसी तरह आप लोगे बेटे यहाँ पर क्या, कोट थीटा। कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। आधार की वैल्यू क्या है, देखो आधार की वैल्यू AB और लंब की वैल्यू क्या है बेटा B इंटू C है। ठीक है। तो ये आपके सारे टी रेशो हो गए तब जब ये लोगे, और ये सब टी रेशो हो गए तब जब आप थीटा ये लोगे। ठीक है ना। तो आप एंगल अगर उसने ये दिया है, एंगल ये दिया है तो आधार मानोगे इसे, लंब मानोगे इसे, कर्ण मानोगे इसे और लाल बटे काका लगा दोगे। अगर थीटा सवाल में ये दिया गया है, ठीक है ना, तो लंब होगा ये, आधार होगा ये, कर्ण होगा ये और लाल बटे काका अप्लाई कर दोगे। लाल बटा काका अप्लाई कर दोगे। साइन बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार होगा। और कोट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब होगा। ये चीजें फिक्स है, जो मैंने अभी बताया ये चीजें फिक्स है। और अगर ये एंगल अलग हो जाता है तो लाल फिर इस तरह से लगेगा। यानी यहां पर आप लिख लो बेटे क्या साइन थीटा, यहाँ पे लिख लो कोस थीटा और यहाँ पे लिख लो टेन थीटा और यहाँ पे लिख लो बेटे क्या कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख लो आप क्या बेटे सेक थीटा और यहाँ पे लिख लो कोट थीटा। जब आप ऐसे चलोगे तो साइन थीटा की वैल्यू पता लगेगी लंब बटे आधार। जब ऐसे चलोगे नीचे को कोस की वैल्यू लगेगी आधार बटे कर्ण। टेन की वैल्यू पता लगेगी बेटे लंब बटे आधार। और जब आप नीचे से ऊपर की ओर चलोगे तो बेटे कोट की वैल्यू पता लगेगी आधार बटे लंब। कोस सेक की वैल्यू पता लगेगी कर्ण बटे आधार। और यहाँ पर कोस नहीं सेक की वैल्यू पता लगेगी बेटे कर्ण बटे आधार। और कोसेक की वैल्यू पता लगेगी कर्ण बटे लंब। ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी फिक्स रहने वाली है, ट्राइंगल पे डिपेंड करने वाली है सभी चीजें आपकी, है ना। सभी चीजें ट्राइंगल पे आपकी डिपेंड करने वाली है। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कुछ बेसिक कंसेप्ट और भी अभी बाकी है, उनको भी देख लेते हैं, फिर एक साथ ही हम सभी टाइप क्वेश्चन आपसे लेंगे। जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूं, अगली टाइप आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम इसको। सभी टाइप इसके मैं आपको सोल्व कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे टाइप हैं जो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। सभी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपको हो सकता है इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। आने वाले आपके एग्जामिनेशन में घबराना नहीं है, आपका समय से सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। तो आइए अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। जो हमारा साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू मैंने बताई आपको क्या होती है बेटे लंब बटे कर्ण होती है। और जो हमारा एक चीज़ होती है कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बताई मैंने कर्ण बटे लंब होती है। तो देखो क्या यह वैल्यू इस वैल्यू के एकदम अपोजिट नहीं है क्या, हाँ बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू ऐसे करने चाहोगे उस तरह से, है ना, तो आप इसे क्या ले सकते हो 1 कोसेक थीटा। तो जो आपका साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर होता है। ये बातें आपको याद होगी, ये यादें रखनी है। एक चीज़ और आप यहीं से पढ़ेंगे बेटे, कोस थीटा बराबर मैंने कहा आधार बटे कर्ण होता है और कोसेक थीटा सेक थीटा बराबर मैंने कहा कर्ण बटे आधार होता है। तो ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कोस थीटा क्या होगा बेटे 1 सेक थीटा के बराबर होगा और सेक थीटा 1 कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। सेक थीटा बराबर होगा 1 कोस थीटा के बराबर होगा
और कोस थीटा 1/sec थीटा के बराबर होगा। यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ आप देखते हैं बेटा, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है और कोट थीटा आधार बटे लंब होता है। तो ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो आप कह सकते हो बेटा टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो दो फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। एक फॉर्मूला बात आपको और याद रखनी है बेटे, जो टेन थीटा होता है वो ब्रेक होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, और जो कोट थीटा है वो ब्रेक होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको मेमोराइज रखने हैं, याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि आपका बेटे स्क्वायर रिलेशन ऐसे ही याद रखेंगे आप। स्क्वायर रिलेशन फॉर्मूला या आइडेंटिटीज़ कह देते हैं इनको, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये है हमारा मेन फार्मूला। इससे दो फार्मूले बनते हैं, ठीक है। एक फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये भी इसका फार्मूला होगा। या मैं कह दूँ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं फार्मूला लगाऊंगा बेटे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या किया मैंने, ये कोस थीटा इधर ले गया, माइनस का हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू नज़र आ जाएगी मुझे। और अगर मुझे साइन थीटा को इधर लेगा तो मुझे कोस थीटा की वैल्यू नज़र आ गई, ठीक है ना। दो फॉर्मूले हुए। इसी तरह से आपका एक फॉर्मूला होता है बेटे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी दो फॉर्मूले बनते हैं, ये आपका क्या है बेटे, बेसिक फार्मूला है। यहाँ से दो फार्मूलाज बनते हैं। एक फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और टेन थीटा बराबर क्या होगा बेटे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ 1 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या बेटे, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसको आप और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो सेक थीटा बराबर √1 + टेन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को। इधर से भी अगर आप इन दोनों का रूट करो तो टेन थीटा बराबर आपको मिलेगा बेटे सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ भी आप दोनों तरफ का वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल का कंसेप्ट मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले समझ में आई। दो फॉर्मूले और अभी आपको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ में। फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट है बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे हमारा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इससे एक फार्मूला तो ये मिला मुझे, एक सब फार्मूला मिलेगा बेटे अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ये इधर जाके प्लस हो गया, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, क्या हो जाएगा बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। दो फॉर्मूले हमें ये मिल गए। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, 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 ये याद रखना है और ये याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। यहाँ तक के फॉर्मूलाइज हमारे समझ में आ गए। इसके बाद में मैं कुछ पर्टिकुलर थीटाज की वैल्यू पर, ठीक है ना, हम उसके वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहीं पर। और अब तक के जितने भी मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज बताए, ये सभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको बेसिक फार्मूलाज बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक वैल्यूज़ बताने वाला हूँ कि ये टी रेशो की वैल्यूज़ इस वैल्यू के लिए क्या होती है, कि साइन 90 के लिए क्या होती है, साइन 45 के लिए, साइन 60 के लिए क्या वैल्यूज़ होती है, वो सभी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उन सभी वैल्यूज़ को भी याद रखेंगे और साथ में साथ ये जितने भी मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए हैं,
है ना। लाल बटे का जो लिखवाया है, साइन का रेशो क्या होता है, कोस का रेशो क्या होता है, टेन का रेशो क्या होता है, इन सभी को भी आप मेमोराइज करेंगे। बार बार आप वीडियो को देखें, पॉज करें और ये फॉर्मूले याद कीजिए। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे वो 100% ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको करना क्या है कि लाल बटे का याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और आपका कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है आपका, ठीक है ना। तो अब थीटा की विभिन्न वैल्यूज़ के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा और आपको याद रखनी है। वैल्यू क्या कहती है बेटा, देखते हैं। ये हम आप वैल्यू है, यहाँ पर मैं लिखूँगा बेटे कितना वैल्यू। ये 0 डिग्री पे कितनी होगी, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी थीटा के लिए, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे कैसे वैल्यू आएगी, और 90 डिग्री पे कैसे वैल्यू आएगी। किसकी, साइन की, साइन थीटा की। साइन 0 पे वैल्यू क्या होगी, उसके बाद आपका क्या आता है बेटे, साइन के बाद आता है कोस थीटा, कोस थीटा के बाद आपका क्या आता है बेटे टेन थीटा, टेन थीटा के बाद क्या आता है बेटे कोट थीटा, कोट थीटा के बाद क्या आता है आपका बेटा सेक थीटा, सेक थीटा के बाद क्या आता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन कराने जा रहा हूँ। इसी की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, तो सभी बच्चे शॉर्ट ट्रिक भी याद रखेंगे। ठीक है, मैं मार्कर को थोड़ा रेडी कर लेता हूँ आपके लिए। तो आपको इसमें करना क्या है बेटे, सबसे पहले वाली लाइन आपको मेमोराइज रखनी है। सबसे पहली ट्रिक तो यही है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटे, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो साइन के लिए अगर आपने सारी वैल्यू याद कर ली तो ये पूरी टेबल आप सारी वैल्यू याद रख लोगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही शॉर्ट ट्रिक है। अब बेटे कोस के लिए आपको चीज़ें याद रखनी है। तो कोस के लिए मैंने क्या बताया था बेटे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin थीटा भी होगा। तो ये वैल्यू बटे में रखते चले जाओ, या क्या करो इधर से वैल्यू उठाओ और इधर से बढ़ते चले जाओ। साइन कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, इसी के साथ में अब तीसरे नंबर का रेशो भरने का नंबर आया टेन थीटा बराबर मैंने बताया था आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है ना, 0 को 1 से भाग करो, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी आपको। 0 को 1 से भाग करोगे तो बेटे 0। दूसरी वैल्यू के लिए 1/2 को √3/2 से भाग करो, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू क्या बची, √1/√3 बची। तीसरी वैल्यू के लिए देखो 1/√2/1/√2, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखती है, √2 से √2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 1 आई। साइन 60 के लिए देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। 2 से 2 कटा तो वैल्यू क्या है √3/1 या √3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास में क्या है बेटे, √3 आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू 90 के लिए जो वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 और साइन कोस 90 की वैल्यू क्या है 0। जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं ऐसे।
तो मैं यहाँ दोनों ही बात लिख रहा हूँ, आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं। अपरिभाषित या क्या बोलते हैं बेटे इसे, इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी इसको बोल देते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से अब आपको कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेटे जो टेन थीटा की वैल्यू निकाली उसे पीछे से लेकर आगे तक नो बढ़ते चले जाओ। तो बेटे कोट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, ठीक है ना। और कोट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, पीछे से भर रहे हैं ना हम। कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। और कोट 90 की वैल्यू हो जाएगी जो tan 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। अब मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको वीडियो में, आप वीडियो में पीछे जाके देखना, मैंने वीडियो में आपको एक रिलेशन बताया है, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है बेटे 1/cos थीटा। तो बेटे जो कोस की वैल्यू है ना, बटे करते चले जाओ, है ना। तो आप यहाँ पर रखोगे कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करोगे, कोस 30 की वैल्यू क्या है बेटे, कोस 30 की वैल्यू है √3/2, ये 2 ऊपर गुणा में जाके क्या आ जाएगा बेटे 2/√3, तो कितना आ गया आपका 2/√3 आ गई वैल्यू। इसी तरह से 1/cos 45 की वैल्यू क्या होगी बेटे, यहाँ पर आप रखोगे cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 की वैल्यू है कितना बेटा, देखो cos 45 की वैल्यू है 1/√2, ये √2 ऊपर गुना में जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, √2 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से आप यहाँ पे भरोगे बेटे cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या कहती है 1/2 कहती है, ये 2 ऊपर गुना में चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसके बाद आप निकालोगे cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1/cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से किसी चीज़ को भाग करोगे तो क्या आएगा बेटे, अपरिभाषित, क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी बेटे, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित रख दिया। अभी मैंने आपको एक रिलेशन और बता देता हूँ आपको मैं, सेक थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के, 1/, चलो ऐसे नहीं देखते तो आप ऐसे देख लो इस चीज़ को कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1/sin थीटा। अब यहाँ पर आप sin 0 रख दो, sin 0 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो 1 को 0 से भाग करा तो क्या आ गया बेटे, अपरिभाषित। या शॉर्टकट में बताऊं तो जो सेक थीटा की वैल्यू है वो कोस, यहाँ से पीछे से सेक थीटा की वैल्यू पीछे से भरनी शुरू कर दो इसमें, तो पहली वैल्यू आ गई अपरिभाषित, दूसरी वैल्यू आ गई 2, तीसरी वैल्यू ऐसे के ऐसे, चौथी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3, है ना, और पहली लास्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये सभी कुछ एंगल पर, कुछ पर्टिकुलर एंगल पर जो तुम्हारे साइन की वैल्यूज़ होगी वो की टेबल मैंने यहाँ पर बना दी है आपकी, ठीक है ना। इससे अलग आपके पेपर में एंगल की वैल्यूज़ नहीं पूछी जाएगी, इससे अलग एंगल पे भी साइन की, कोस की, टेन की वैल्यूज़ होती है, बट वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो उतना डिटेल से हमें जाना भी नहीं है, हमें इन्हीं वैल्यूज़ को याद करना है। तो याद करने की रोहित सर ने बहुत ही धांसू ट्रिक बताई है कि आपको बस अपना पहले वाला जो कॉलम है ये याद कर लेना है, उसके बाद तो जो मैंने आपको फॉर्मूलाज इससे पहले बताए हैं वो सारे अप्लाई करते हुए आप इस टेबल को 1 मिनट में 1 सेकंड में अपने आप से भर रहे होगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ में इस वीडियो की अब मैं सभी टाइप्स क्वेश्चन आपको कराता हूं। हम जल्दी से इसके सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से डिटेल से समझते हुए ऑनलाइन शिक्षण के साथ में जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ में ऑनलाइन शिक्षण को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 20 तारीख तक मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि 20 तारीख तक मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपका रिवीजन भी कराऊंगा, बाद में 6 रिवीजन क्लास भी होगी। तो घबराना नहीं है, लगे रहना है, मेहनत करनी है साथ में, और टारगेट एक ही है कि आने वाले अपने एग्जाम में मैथ्स में 25 में से 25 नंबर हम लेके आएंगे, मैथ के पेपर को फोड़ के आएंगे, तोड़ के आएंगे। और इसी के साथ में ठोको लाइक।
सो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस टेबल से रिलेटेड जो आपके पेपरों में आए गए क्वेश्चन है, 1 नंबर पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, उन्हें हम पहले ले लेते हैं। सबसे पहले उनको सभी को टाइप 1 मान लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया है, 2018 बीटीसी के 2018 में पूछा गया है सवाल, कोट 30/10 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये लिस्ट हमें याद होनी चाहिए इसके लिए। कोट 35 का मान कहाँ पे है, हमें कोट 30 का मान हमें पता लगा बेटे √3, ये हमने रख दिया यहाँ पर √3। 10 45 की वैल्यू कितना है बेटा 1/1, तो आंसर क्या है आपके पास में √3। ये 2018 में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा आपसे, ठीक है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिया गया है बेटे कोट 90 डिग्री अपॉन 10 45 डिग्री। ये पूछा गया है कि कितनी वैल्यू होगी। तो देखो आप कोट 90 देखो बेटे, कोट ये रहा, कोट 90 की वैल्यू क्या दी गई है 0, तो कोट 90 की वैल्यू 0 आ गई। 10 45 की वैल्यू क्या है 1/1, तो 0 को 1 से भाग करोगे तो क्या आंसर आने वाला है 0 ही आंसर आने वाला है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो टेबल से रिलेटेड है, हमने इसको ही टाइप 1 बना दिया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है बेटा, एक टाइप क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है आपसे, मतलब इससे रिलेटेड है, इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बताया गया है साइन 30 की वैल्यू देखो बेटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2 है। तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू रखी आपने 1/2, उसका स्क्वायर कर दिया। कोस 30 की वैल्यू रखी बेटे √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया आपने यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई, √3 का स्क्वायर हो गया और बटे 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ये रूट का स्क्वायर हटेगा, इस रूट की वैल्यू 2 से कट जाएगी, कैसे बेटा √3 बराबर हो गया 3 की पावर 1/2 और इस सारे की पावर 2 है, तो 2 इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा केवल 3 बचा। तो 1/4 जमा 3/4, तो वैल्यू आ गई कितना एलसीएम आ गया बेटे 4 एलसीएम आ गया, तो 1 + 3 कितना आ गया 4/4, आंसर कितना आया 1। आंसर कितना आया आपके पास में बेटा 1, इसका आंसर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हम जो आपसे क्वेश्चन जो सन में लिए हुए जो आपके एग्जाम में आए हुए 1 नंबर के क्वेश्चन, वो मैं आपसे करा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, बराबर कितना आएगा। तो मैंने अभी आपको स्क्वायर रिलेशन कराए थे, तो स्क्वायर रिलेशन से हमें पता लगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है 2016 में। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री से आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास रहता है हमारा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया गया है बेटे साइन 60 डिग्री अपॉन कितना दिया है बेटा कोस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप इसको सोल्व करोगे, हल करोगे बेटा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटे साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो आपने √3/2 रख दिया, बटे में कोस 30 की वैल्यू कितना है, कोस 30 की वैल्यू कितना है बेटे √3/2। तो एक नियम समझो बेटे, A/B लिख रहा हो और C/D लिख रहा हो तो सबसे नीचे वाला तो सबसे ऊपर वाले की गुना में जाता है और ये बीच वाले आपस में गुना करते हैं, यानी A/D बनता है और B/C बनता है। तो इसी तरह से इसकी गुना यहाँ पर और इसकी गुना यहाँ पर कर दो, तो √3 गुणा 2 बन जाएगा और 2 गुणा √3 बन जाएगा। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 1। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बेटा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है।
2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ट्रिग्नोमेट्री का आपका। तो इसका आंसर क्या आया है, 1 आया है आपका जिसका आंसर। आइए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो आपका इस टेबल से रिलेट करता है। वो सभी क्वेश्चन मैं आपको पहले करा रहा हूँ जो ये टेबल से रिलेट करते हैं, क्योंकि टेबल हमारी बनी हुई है तो इसको यहीं पर हम यूटिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है आपके लिए। समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको दिया है बेटे, कोस ए बराबर √3/2। ठीक है ना, ये टाइप 2 क्वेश्चन में मान लो उस पर यूज यही होगी। टाइप 2 क्वेश्चन है बेटे ये, है ना। कोस ए बराबर √3/2, यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है ये भी। ठीक है ना। तो पूछा है सवाल में साइन 2a की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करो। साइन 2a की वैल्यू पूछी गई है, तो बेटे यहाँ से पहले कोस की वैल्यू निकाल लो। कोस ए बराबर √3, हल करोगे बेटे। कोस ए बराबर √3/2। देखो बेटे कोस थीटा में √3 किसकी वैल्यू थी, √3 30 की वैल्यू थी। तो हम लिख देंगे कि जो √3 है ये कोस 30 की वैल्यू के बराबर हुआ, और कोस ए बराबर ऐसे हुआ, ये कोस से कोस कट गया, ए बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, साइन 2a निकालना है। इसमें a की वैल्यू रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन 2 × 30 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास बन गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये आंसर आ गया बेटे इसका √3/2। यही आपका इसका क्या है, आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात। यह क्वेश्चन भी 2019 में आपसे पूछा गया है। आइए ऐसे ही कुछ और अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑनलाइन शिक्षण उन क्वेश्चन को प्राथमिकता देता है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चन टाइप्स को ज़्यादा हम प्राथमिकता देते हैं जो आपके आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे। 2018 में पूछा गया है सेक 30 डिग्री -2 कोट 45 डिग्री प्लस माइनस के 4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस साइड में क्या दिया हुआ है बेटे 2 कोस 0 डिग्री। क्या मान निकालना है, ये वैल्यू दी है, इतनी बड़ी वैल्यू दे दी बेटे आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है 2018 में और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटे आप इसे हल करोगे। हल करने में क्या करना है, सेक 30 की वैल्यू रखनी है। सेक 30 की वैल्यू क्या बताई है, 2/√3 माइनस 2 × कोट 45 की वैल्यू, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो कोट 45 की वैल्यू 1 माइनस प्लस माइनस 4/√3 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे लाल बाल गोपाल 1/2 प्लस 2 गुणा कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसी को सजा के लिख लेते हैं, 2/√3 माइनस के 2 माइनस 2 से 2 कट गया बेटे, यहाँ पर 2 से 4 कटा 2 बार, यानी 2/√3 और प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस प्लस कट जाता है। 2/√3 प्लस के माइनस के 2/√3 ये 20 से कट जाता है। आंसर क्या आ गया बेटे, 0 आंसर आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन करने में मजे आ रहे होंगे। सभी वो प्रकार के क्वेश्चन पहले कराए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, या उस टाइप के क्वेश्चन आने की एक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पेपरों में। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ है बेटा,
जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है बेटा साइन थीटा बराबर 1/√2, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है तो थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क थीटा का मान ज्ञात कराया गया है सवाल में। तो आप इसको बेटे कैसे हल करोगे? आप कहोगे साइन थीटा बराबर 1/2। इस लिस्ट में देखो, साइन वाले कॉलम में देखो, साइन वाली रो में देखो कि 1/2 किस एंगल की वैल्यू पर आता है। तो साइन थीटा का मान 1/2 साइन 30 पर आता है। तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू पर आता है। साइन का वैल्यू 1/√2 साइन 45 की वैल्यू पर आता है। तो 1/2 के बराबर आप की जगह लिखोगे साइन 45। इस प्रकार साइन से साइन कट जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है बेटे टेन थीटा बराबर दिया गया है √3। ठीक है, तो आपको थीटा का वैल्यू पता करनी है। थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो आप कहोगे बेटे टेन थीटा बराबर टेन √3 किसकी वैल्यू होती है? टेन में √3 टेन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टेन 60 डिग्री। टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर कितना आया आपके पास में? 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया है बेटे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटे कोस 45 की वैल्यू बताओ। एक नंबर में पूछा गया है ना। कोस 45 की वैल्यू बेटे यहाँ से देखो आप, कोस 45 की वैल्यू क्या है बेटा? 1/√2 है। तो आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया 1/√2। तो इस तरह की वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो सब इस टेबल पर डिपेंड करते हैं। और यह टेबल रोहित सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। बस आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप निकलती चली जाएगी। ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज कैसे आई इसके भी प्रूफ है, बट वो प्रूफ आपको समझने का यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। हम इसको याद रख लेंगे और सारी टेबल अपने आप से भर लेंगे। जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये टेबल भर लेनी है, अपनी पेपर पर पीछे रफ कॉपी पे आपको बना लेनी है और सभी क्वेश्चन के सही आंसर दे के आने हैं। जैसे मैंने समझाया है बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में करना है। निश्चित ही आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चनों के आंसर दे के आ रहे होगे पेपर में। आइए, जो इस टेबल से पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, है ना, ट्राइंगल के जो कंसेप्ट बताए थे, पाइथागोरस जो बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और ले लिए जाते हैं। तो आइए टी रेशो पर अब सेकंड टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 कह देता हूं मैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए वो सभी टाइप 1 आपके लिए है, अब ये टाइप 2 है। इसमें दिया गया है यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC व BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण ज्ञात कीजिए व तथा साइन ए नंबर 1 नंबर 2 कोस ए नंबर 3 टेन ए नंबर 4 कोसेक सी नंबर 5 सेक सी नंबर 6 कोट सी की वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपका कभी भी आएगा तो 3-4 नंबर में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एक।
ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या दिया गया है, बी पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, तो इस बिंदु को तो आपको बी मानना है, निश्चित हो गया। अब ए आप यहाँ मान लो या ए को यहाँ मान लो, सी यहाँ मान लो या सी को यहाँ मान लो, ये आपकी चॉइस हो जाती है। तो ए आपने यहाँ मान लिया और सी मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब हमें इस राइट एंगल में कर्ण निकालना है। और क्या दिया गया है बेटे, बी सी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा दी गई है बेटे 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये भुजा दी गई है बेटा कितना, 4 सेंटीमीटर, और ये कर्ण ज्ञात करवा रहा है। तो आप कहोगे बेटे इसका हल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम क्या है यहाँ पर, ए सी। चलो वैसे लिख देते हैं पहले, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए सूत्र लिखवाया था बेटे क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। वीडियो को आप पीछे जाके देखना, वहाँ पर आपको कर्ण का फॉर्मूला ये दिखेगा। कर्ण के लिए यहाँ पर क्या साइड है, उस साइड का नाम क्या है, ए सी। परपेंडिकुलर आपका कौन सा है बेटे, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। तो बेटे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी बराबर कितना है, 4 का स्क्वायर जमा बी सी बराबर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया बेटे वैल्यू, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 कितना हो गया, 25, ठीक है ना। 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 गुना 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे मैं, 5 गुना 5 लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो गया बेटे ये 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ से आपका, तो ए सी बराबर कितना बचा आपके पास बेटे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर आ गया आपका ए सी बराबर, यानी कर्ण तो आपने ज्ञात कर लिया। ये कर्ण आपके पास में आँख से क्या आया बेटे, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, साइन ए का मान करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, जबकि एंगल कौन सा है, ए। तो यहाँ पर एंगल चित्र में ये बनाया हुआ है मैंने ये, ठीक है ना। तो ये भुजा क्या हो जाएगी बेटे, तुम्हारी आधार बनेगी, वो आधार बनेगी, ठीक है ना। तो आप कहोगे साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये साइन ए के लिए क्या हो गया बेटे, देखो ये ट्राइंगल है, ये एंगल ए है, यानी ये तो आपका आधार हो गया, और ये क्या बनेगा बेटे आपका यहाँ पर लंब, और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, यानी लंब ये साइड बनेगी। ये साइड यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल में 3 है, तो ये बना 3 और कर्ण कितना है 5। तो साइन ए बराबर कितना आ गया बेटे, 3/5 आ गया। समझ में आई आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये एंगल ए बन रहा है यहाँ पे बेटे, ये एंगल ए बनाया है इसने, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसने पूछी बेटे यहाँ पर कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो एंगल ये है, तो ये आधार और ये कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या आ गई बेटे, आधार है आपका ए बी और कर्ण है आपका ए सी, यानी ये आ गया 4/5। कोस ए बराबर कितना आ गया बेटे आपका, 4/5 आंसर आ गया। इसी की तरह इसने निकलवाया है बेटे कितना, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू इसने दिया है, तो ये आधार और ये क्या होगा लंब आपका BC, आधार आपका AB, तो BC की वैल्यू कितना 3 और लंब की वैल्यू कितना बेटे 4। ये आपके पास में आ गई tan A की, ठीक है, ये सभी वैल्यू आ गई tan A की। इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी पूछा हुआ है ना, कोसेक C, सेक C और कोट C की वैल्यू बताएगी, ठीक है ना। तो बताते हैं, देखो मैं ट्राइंगल आपको उसी तरह से फॉर्म करके दे रहा हूँ। अब इसने क्या कहा कि ये A है, ये B है और ये C। अब C एंगल ये लेना है, तो बेटे ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब, और ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। जब
इसको यहाँ से एक बार और समझ लें, जब ए है एंगल तो हमारा ट्राइंगल क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा बेटे, जिसमें ए एंगल ये बन रहा होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आधार, ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण। तो इस तरीके से सारी चीज़ों की वैल्यू ली जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह से वैल्यू ली जाएगी, ये बी ए बी बराबर कितना है 4 है, बी सी बराबर कितना है 3, कर्ण बराबर कितना है 5। तो सबसे पहले इसने वैल्यू पूछी है कोसेक सी, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी बेटे, कोसेक की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है बेटे इसमें ए सी और लंब क्या है यहाँ पर ए बी, तो वैल्यू आ जाएगी 5/4। यह आ गई आपके पास में बेटे कोसेक सी की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वैल्यू से पूछी है बेटे सेक सी, है ना। सेक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक होता है बेटे आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है बेटे, देखो कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी और आधार क्या है आपके पास में बेटे यहाँ पर बी सी, आधार क्या है बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है 5 और आधार की वैल्यू क्या है आपके पास में यहाँ पर 3, तो ये आपके पास में आ गया सेक सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये आप एक बार इसे यहाँ पर वो कर लो, मैं क्वेश्चन यहाँ से मिटो रहा हूँ बेटे इसको। इसके बाद में क्या हुआ, आपको तीसरी चीज़ निकालनी है कोट सी। कोट सी बराबर क्या होता है, कोट सी बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। आधार की वैल्यू क्या दी गई है बेटे, आधार क्या है आपका यहाँ पर चित्र में देखेंगे बी सी और लंब क्या है आपका यहाँ पर बेटे ए बी। बी सी की वैल्यू कितनी है 3 और लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो ये आपके पास आ गया कोट सी की वैल्यू आ गई है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में लिया जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन देख लिया, इसका सॉल्यूशन समझो आप बार बार देखकर। ठीक है ना, आइए अब बढ़ते हैं टाइप 3 क्वेश्चन की ओर। इन सभी क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं वो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चन को, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके से जो भी आपकी इच्छा है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं उसी तरह से आपको पढ़ाई प्रदान की जाएगी, बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। आप बस जमे रहिए, बने रहिए, ऑनलाइन शिक्षण का साथ इसी प्रकार देते रहिए। आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट आप हमसे चाहते हैं उसे हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी तक के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं आपके लिए। आइए टाइप नंबर 3 पे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उन सभी को एक साथ करा दूंगा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कोट थीटा बराबर बी अपॉन ए, तो दिखाइए कि बी अपॉन सेक थीटा अपॉन ए अपॉन कोसेक थीटा बराबर होता है 1। नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, साइन ए बराबर 9/41, तो टेन ए माइनस कोसेक ए, टेन ए माइनस कोसेक ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका इसमें दिया गया है बेटा, वो कि जिस ऐसा दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, निश्चिंत रहिए इस बात से आप। एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है tan a बराबर √2 - 1 है, हो
तो दिखाइए कि साइन ए कोस ए बराबर √2/4 √2/4 होता है। ये सभी आपको इसमें दिखाना है, ठीक है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चनों में से सभी क्वेश्चन आपके कोई 2016 में आया हुआ है, कोई 2017 में आया हुआ है, ये 2019 में पूछा गया सवाल है आपका, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन को आप हम करेंगे एक साथ करके और सभी को समझेंगे 1 बाय 1। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें किस प्रकार करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कोट थीटा बराबर B/A। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अपना एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें मैंने इसको A, इसको B, इसको C माना। अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा कोट थीटा बराबर B/A। इस पर बेटे लाल लगा दो, लाल बटे काका। तो कोट क्या कहता है बेटे, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कोट थीटा बराबर। यानी B जो वैल्यू होगी वो तो आधार की होगी। अगर हम ये थीटा मान रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा। आधार की वैल्यू हमें यहाँ से क्या पता लगी बेटा, B पता लगी। और लंब की वैल्यू क्या होगी, A हो जाएगी। ऐसे ही रख देनी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो बेटे हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। AC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट आधार यानी BC का स्क्वायर जमा लंब यानी AB का स्क्वायर। आधार की वैल्यू क्या है, B यानी B का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू क्या है, A यानी A का स्क्वायर। तो आपके पास में AC बराबर कितना आ गया, अंडर रूट B² प्लस K²। ये आपके पास में AC की वैल्यू निकल कर आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, अंडर रूट A का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया है कि दिखाओ कि ये होता है। तो देखो बेटे ये वाली साइड क्या कहलाती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और ये इधर क्या कहलाती है, राइट हैंड साइड कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ तक की वैल्यू निकाल के कहेंगे नाउ। अब है ना लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा A कोसेक थीटा अपॉन B सेक थीटा अपॉन A कोसेक थीटा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे बेटे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कागज से सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो B इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा क्या कहता है बेटे, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू ये है यानी √A² प्लस B² और बटे में क्या, बटे में आधार। आधार हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर B है, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसी तरह से आप ये लोगे बेटे सेक थीटा, कोसेक थीटा A लिखा हुआ है। कोसेक थीटा में कर्ण की वैल्यू क्या आ गई बेटा, A² प्लस B² और बटे में क्या लेना है, लंब क्या हो गया आपके पास में A। ये B से ये B कट गया और ये A से ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट A² प्लस B² और बटे में क्या बचा, अंडर रूट A² प्लस B²। सेम चीज़ है, ये इससे कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 क्या है बेटे, बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ तक करने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो हमने निकालना था वैल्यू वो हम निकाल चुके हैं। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे सॉल्यूशन का। हमने क्या किया कि हमें दिया गया था कोट थीटा बराबर B/A होता है ना। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटे, आधार बटे लंब होती है। तो आधार होती है बेटे, अगर ये थीटा है तो ये इसका आधार होगा और ये इसका लंब होगा। तो बेटे लंब की वैल्यू मैंने ये रख दी यहाँ से और आधार की वैल्यू ये रख दी मैंने यहाँ पे। अब मुझे कर्ण निकालना है इसका, है ना। कर्ण निकालने के लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण
यानी ए सी का स्क्वायर, है ना। कर्ण बराबर अंडर रूट बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है चित्र में, बी, तो बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, ए, यानी ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू यानी कर्ण की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर दिया गया है इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर बी सेक थीटा अपॉन ए कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो बी ऐसे ही, सेक थीटा क्या होता है बेटे, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार क्या है बेटे यहाँ पर बी, तो बी रख दिया। इसी तरह से ए इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण की वैल्यू दोबारा से क्या है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लंब की वैल्यू क्या है ए, वो ए वैल्यू यहाँ पर रख दी। ये बी वैल्यू से ये बी वैल्यू कट गई, ये ए वैल्यू से ए वैल्यू कट गई। हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये आपस में यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया, 1 आ गया। और देखो इधर भी राइट हैंड साइड में क्या था, 1 आ रहा था, तो ये 1 बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट टाइप इसका क्वेश्चन टाइप का ये पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है यहाँ पर। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो 2017 में आया हुआ है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहे हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान देंगे बेटे, बिल्कुल ध्यान से बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इसके साइन ए बराबर 9/41, साइन ए बराबर 9/41, यानी ए हमने यहाँ मान रखा, यानी एंगल मेरा यहाँ से बन रहा, तो ये मेरा क्या होगा बेटे, ये मेरा आधार बनेगा, ये साइड मेरी क्या बनेगी, लंब बनेगी, और ये मेरा क्या बनेगा बेटे, कर्ण बनेगा, ठीक है। समझ में आई सभी को ये बात, तो वेरी गुड। अब साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे काका से साइन बराबर क्या होगा, तो लाल बटे काका से पहला होगा ये वाला रेशो, जब हम नीचे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से लंब की वैल्यू क्या है, देखो लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लंब बराबर दिया गया है ए बी, और कर्ण बराबर क्या दिया गया है, ए सी, ठीक है ना। तो लंब बराबर मुझे पता लग गया बेटे 9, और कर्ण बराबर मुझे पता लग गया कितना बेटे, 41। अब मुझे निकालना क्या है, मुझको आधार निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, आधार की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम में आधार का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है बेटे यहाँ पर बी सी बराबर अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, 41 का स्क्वायर हो गया माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, 9, ए बी की वैल्यू कितनी है, 9, यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 41 गुना 41 1, ये कितना आ गया 4, ये आ गया 4 और 4 4 14 हो गया, ये 8 6 1 आ गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास में इसका स्क्वायर आ गया बेटे 1681। 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे आपका 81, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में बेटे 1600 किसका स्क्वायर होता है बेटे, 40 गुना 40 क्या होता है, 1600 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बी सी बराबर आपके पास में आ गया बेटे 40 गुना 40, 1600 को मैं 40 गुना 40 लिख सकता हूँ। तो बी सी बराबर क्या आ गया 40 का स्क्वायर। ये जब ये अंदर स्क्वायर आ जाता है तो ये रूट इस स्क्वायर से हट जाता है। तो बी सी बराबर आपके पास क्या आ गया 40। ये रूट वाली चीज़ मैं आपको बार बार बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, तो इसको आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है ना। ये डिटेल से बताने का कारण है क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी मैं पूरा सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, मैथ में 25 से 25 नंबर लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ,
ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए कि एक ऐसे सर हमारे पढ़ाते हैं मैथ, रोहित सर, कि बिल्कुल बेसिक से बार बार चीज़ें बताते हैं और हमें चीज़ें एकदम समझ में आ जाती है। जब आप सजेस्ट करोगे तो ज़रूर आपके दोस्त बात को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अभी इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब हमारे पास इस BC की वैल्यू हमें पता लगी बेटे 40। क्या पता लगी? 40। अब रिमेनिंग क्वेश्चन क्या कहता है जानने का प्रयास करते हैं। तो कहता है tan A माइनस कोसेक A की वैल्यू पता करो। तो बेटे हम लेते हैं नाउ, अब करके लेते हैं ऐसे, tan A माइनस कोसेक A। tan A क्या होता है बेटे? tan A का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोसेक A क्या वैल्यू क्या होती है बेटे? कोसेक A होता है आपका कोसेक A क्या होता है बेटे? कर्ण बटे लंब, बटे लंब। तो इस चित्र में लंब क्या है? इस चित्र में लंब क्या है बेटे? इस चित्र में लंब है BC। तो BC और आधार क्या है बेटे? AB माइनस कर्ण क्या है बेटे यहाँ पर? AC और लंब क्या है बेटे यहाँ पर? BC। इस चित्र से देखकर अब इन सब की वैल्यू रख दो यहाँ पर। BC बराबर क्या है बेटे? 40। AB बराबर कितना है? 9 माइनस AC की वैल्यू कितनी है बेटा? 41 और BC की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 40। ठीक है, अब क्या करोगे? 9 का और 40 का एलसीएम लोगे। 9 और 40 का एलसीएम, 9 और 40 का एलसीएम आ जाएगा भाई 360। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 360 आ गया। कितना आ गया आपके पास में? 360। अब 9 के टेबल में 360 कितनी बार आते हैं ये कैसा पता लगेगा? 360 को 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से कटा कितनी बार? 4 बार, 40 बार। 40 गुना 40 कितना हो जाएगा? यानी 9 के टेबल में 360 आया 40 बार, यानी इस 40 की गुना जो ऊपर वाला 40 है इसमें कर दो। ठीक है ना। 40 के टेबल में 360 कितनी बार आया? 9 टाइम, यानी 41 की गुना 9 से कर दो। तो 40 गुना 40 कितना हो गया बेटे आपका? 1600 हो गया। माइनस 9 एकम 9, 9 चौक कितना हो गया बेटे? 36 बटे कितना आ गया आपका? 360 आ गया। अब यहाँ से आप कैरी करोगे, यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गए 3, ठीक है ना। 5 में से 3 गए 2 और 1 ऐसे का ऐसा ही, और बटे में कितना बेटे? 360। बटे में कितना? 360। यही आपका क्या आ गया है बेटा? आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2017 में आपसे पूछा गया था, इसका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। सबसे पहले हमने ये वैल्यू दी गई थी हमें sin A बराबर 9 बटे 41, जहाँ 9 क्या है? लंब, 41 क्या है? कर्ण, यानी लंब की वैल्यू क्या है? AB और कर्ण क्या है हमारा? AC। तो इस AB की वैल्यू AB वाली लाइन में और AC की वैल्यू AC वाली लाइन में, तो पता लगा कि आधार की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आधार की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आपको बताई थी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, क्योंकि मुझे लंब निकालना है ना बेटे यहाँ पर। तो ये लंब हमारा कितना, कर्ण कितना है? 41 का स्क्वायर, आधार कितना है हमारे पास में बेटे? 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हमारे पास आया यहाँ पर 1600। 1600 किसका स्क्वायर होता है बेटे? 40 का। 40 के इस स्क्वायर से रूट घट गया, तो BC बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। फिर मैंने ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे पुट कर दी, ठीक है ना। tan की वैल्यू खोल दी यहाँ पर, कोसेक की वैल्यू खोल दी कर्ण और लंब के आधार में। फिर इन वैल्यू को चित्र से देख के रख दिया मैंने यहाँ पर इनके मान। फिर इन साइड के जो नाम, इस साइड की वैल्यू क्या है वो रख दी, इस साइड की वैल्यू क्या है वो रख दी, इस साइड की वैल्यू क्या है वो रख दी, इस साइड की वैल्यू क्या है वो रख दी। फिर इनका एलसीएम ले दिया, गुना भाग किया और मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? आइए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? देखो 3 क्वेश्चन में कहा गया है, दिया गया है साइन थीटा बराबर कितना है? 3/5। साइन थीटा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया क्या होती है? लाल बटे काका से। लाल बटे काका को आपको भूलना नहीं है बेटा, ये आपको भूलने भी नहीं देगा। ट्रिग्नोमेट्री साइन की वैल्यू यहाँ से मिलती है जब डाउनवर्ड चलते हैं आप।
यानी लंब बटे कर्ण होती है। तो 3/5 किसके बराबर हुआ? लंब बटे कर्ण के। एक चित्र बना लीजिए बेटे आप, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए ऐसे। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। इसमें थीटा दिया गया है, इसमें कोई पर्टिकुलर एंगल तो दिया नहीं, जैसे यहाँ पर ए दिया गया था, है ना, यहाँ पे थीटा दिया गया है। अब हमारी मर्जी है, मैं थीटा इसे मान लूँ, मैं थीटा इसे मान लूँ, ठीक है ना। आसान किसे रहता है? इसे मानना। तो मैंने इसे थीटा मान लिया, इसे थीटा माना, तो ये क्या हो गया बेटे? मेरा आधार हो गया, और ये क्या हो गया? मेरा लंब हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो लंब की वैल्यू मुझे यहाँ से चित्र से पता लग रही है बेटा, कितना? 3। और यहाँ देखो कर्ण की वैल्यू कितना पता लग रही है मुझे बेटा? 5 पता लग रही है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। आधार निकालना है तो आप क्या करोगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो बेटे आधार निकालना है। तो मैंने सूत्र क्या बताया था? आधार बराबर कर्ण यानी AC का स्क्वायर माइनस लंब यानी AB का स्क्वायर, है ना। ये AC की वैल्यू कितनी है? 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू कितनी है? 3, यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो बेटे 25 में से 9 गए, कितना बचा? 16, ठीक है ना। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 4। तो आपके पास में यहाँ से BC बराबर कितना आ गया? 4। तो ये मुझको आधार जो निकालना था, क्वेश्चन मार्क था, ये कितना निकल के आया बेटे? 4 निकल के आया मेरे पास, ठीक है। अब सवाल में जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। सवाल में क्या कहा गया है कि आप वैल्यू निकालो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटे इसमें दोबारा से आप लाल बटे का लगाओगे। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा की वैल्यू जानने के लिए आप वीडियो को पीछे हटा के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है कि सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। सभी को मैंने 2-2 बार आपको एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वहाँ से सभी फॉर्मूलाज़ को आप रिमाइंड कीजिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटे, यहाँ पर क्या आता है आपका, देखो इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं हम। यहाँ पर लिख लेते हैं लाल बटे का, ये यहाँ पर साइन, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कोट थीटा। अब मुझे क्या निकालना है? सेक थीटा। तो सेक थीटा चलेगा यहाँ से नीचे से ऊपर, यानी कर्ण बटे लंब होगा। अब यहाँ पर कर्ण क्या है बेटे? आपका कर्ण है AC और लंब क्या है बेटे आपका? यहाँ पर AB माइनस टेन थीटा। टेन थीटा कहाँ से आएगा बेटे? ऊपर से नीचे आएगा, यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटे आपका? यहाँ पर AB और आधार क्या है बेटा यहाँ पर आपका? BC। ये तो वैल्यू होगी। अब आपको निकालना है बेटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कहाँ है बेटे आपका? ये रहा कोसेक थीटा, यानी यहाँ से आप ऊपर को चलोगे, कर्ण बटे लंब आएगा। कर्ण क्या है आपका? AC और लंब क्या है आपका यहाँ पर? AB। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। AC की वैल्यू क्या है चित्र में? 5। AB की वैल्यू क्या है चित्र में? 3। AB की वैल्यू क्या है? 3। BC की वैल्यू क्या है? 4। AC की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है ना। AB की वैल्यू क्या है बेटा? 3। ऊपर यहाँ 3 और 4 का एलसीएम ले लो बेटे। ऊपर 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 4 बार। उस 4 की गुना इस 5 में करोगे तो कितना आ गया? 20। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 टाइम। 3 की गुणा इस 3 में करोगे तो कितना आ गया? 3 तिया 9 बटे 5 बटे 3। उसको बेटे आप सोल्व कर लो। 20 में से 9 गए, 11 बटे 12 और 5 बटे 3। सबसे नीचे वाले की गुना यहाँ पर और इस वाले के बीच वालों की गुना आपस में, ठीक है। तो आपके पास में क्या बना बेटे? यहाँ से 11 गुना 3 बटे 12 गुना 5। तो 3 ही कम 3, 3 चौक 12। तो आंसर क्या आ गया बेटे? 11 बटे 20। 5 चौक 20 होता है ना, यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर आ गया है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये भी क्वेश्चन है, बट इसमें यहाँ पर क्या दिया गया था, इसमें ए दे दिया था, इसलिए मुझे ये लेना क्या हो गया था, अनिवार्य। यहीं पर मैं ए लेता, उसी के आधार से लंब और आधार मानता, ठीक है ना। इस वाले इसमें मुझे थीटा दे दिया, यानी मैं फ्री हो गया, मैं थीटा यहाँ भी मान सकता हूँ, मैं थीटा यहाँ भी मान सकता हूँ। मैंने थीटा यहाँ पे माना तो ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा लंब, ये मेरा कर्ण हो गया। अगर ये थीटा मान लो मैं यहाँ नहीं मानता, यहाँ पर मानता, तो ये मेरा लंब आधार हो जाता, ये मेरा लंब हो जाता, ये मेरा कर्ण ही रहता। ये भुजा का नाम कभी चेंज नहीं होता, कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो ऑलवेज ही कर्ण रहती है आपकी। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटे 4th नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर आपको, अब देखो यहाँ पर tan a दे दिया, यानी फिर इसने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि क्या लेना है। tan a बराबर क्या हो गया, √2 - 1 हो गया, इसके बटे 1 मान लो। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया बटे में, तो बटे में हमेशा 1 मानना है। अगर sin a बराबर दे दिया 4, तो क्या मानोगे बेटे, क्या करना है आपको करना है sin a बराबर 4/1, ठीक है ना। तो इस स्थिति में यहाँ पर दे दिया आपको बेटे √2 - 1 दिया, बटे में कुछ नहीं दिया, तो आप कहोगे बटे में क्या रखूँ, क्योंकि हमेशा tan की वैल्यू तो क्या होती है, tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार कि आपको तो ये दे रखा, बटे में कुछ है नहीं, तो बटे में क्या लूँ। तो बेटे जहाँ भी ऐसा केस आए बटे में आपको 1 मानना है हमेशा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं बेटा हम यहाँ पर, ये हमने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ये मेरा B, ये मेरा C और ये मेरा A ही यहाँ पर दिया है, यानी ये मैंने A माना, तो ये मेरा क्या हो गया बेटे, आधार हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसने लंब की वैल्यू हमें दी हुई है √2 - 1, ठीक है ना, आधार की वैल्यू दी है 1, हमें निकालना क्या है, ये कर्ण निकालना है यहाँ पर। तो बेटे आप कहोगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से बेटे AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार AC का स्क्वायर जमा BC का लंब का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर। बेटे आधार क्या है हमारे पास में 1 का स्क्वायर जमा √2 - 1 का होल स्क्वायर। बेटे यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसको खोल लेते हैं बेटे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 यानी √2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं, यानी ये a है ये b है यहाँ पर मेरा, ठीक है ना, प्लस 1 का स्क्वायर है ना, माइनस 2 तो फॉर्मूले में आता है, √a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, ठीक है, ये खुल गई वैल्यू उसकी। तो यहाँ से हमारे पास आया 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, माइनस के क्या आ जाएगा 2√2, क्योंकि 2 1 जा 2। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया भाई 2 2 4 आ गया, ये 4 - 2√2 वैल्यू हमारे पास आई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई बेटे, AB की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू हम रखेंगे और कुछ हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। अब हमें निकालना क्या है वैल्यू बेटे, वो देख लेते हैं। हमें वैल्यू दी गई है sin A और cos A की वैल्यू हमें दिखानी है क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास बेटे sin A और cos A। sin A की वैल्यू क्या होती है, sin A की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा यहाँ पर बेटे BC और कर्ण हमारे पास में क्या आया बेटे, कर्ण है हमारे पास AB गुणा कोस क्या कहता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास AC और कर्ण क्या है हमारे पास बेटे AB। इनकी वैल्यू रख देते हैं। BC की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर √3 - 1, √3 - 1
ब्रैकेट में अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमने ये निकाली बेटे अंडर रूट क्या 4 माइनस 2 रूट 2 निकाली, ठीक है, मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू कितना है, ए सी की वैल्यू 1 है, ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू दोबारा से बेटे 4 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो अब आगे कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो बेटे रूट 2 माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा एक बात समझना बेटे, अभी रूट ए और गुना रूट ए करूँ तो हमेशा आंसर ए आता है, ठीक है ना, समझोगे। एक नोट पॉइंट डाल लो यहाँ पर अपने इसमें क्या कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए करा तो हमारा 1 आया, नहीं ए आया। इसी की तरह से जैसे मैंने अब कहूँगा मैं 4 माइनस 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट किस में कर दो, 4 माइनस 2 रूट 2 में कर दो तो आंसर क्या आएगा बेटे 4 माइनस 2 रूट 2 आएगा आपका। तो ये बात समझ के बटे में क्या आएगा बेटे 4 माइनस रूट 2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। पर हमें प्रूफ कुछ और करना है। ये प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे बेटे, हर का परिमीकरण करने पर क्या करेंगे, इस हर का हम परिमीकरण करने जा रहे हैं। इस हर का परिमीकरण हमें करना है, तो आइए परिमीकरण कर देते हैं बेटा, है ना। अब लिखोगे बेटे क्या, हर का परिमीकरण करने पर तो बेटे ये आ गया आपके पास 2 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 2। देखो बेटे परिमीकरण करने का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है 4 रूट 2, ऐसे लिखा है 4 माइनस रूट 2 है ना। तो आप क्या करो, इसके संयुग्मी से, इसका संयुग्मी क्या होगा कि यहाँ पर प्लस कर दो, 4 प्लस 2 रूट 2 से अंश में भी गुणा कर दो, 4 प्लस 2 रूट 2 से तो गुणा कर दो, और 4 प्लस 2 रूट 2 से ही क्या कर दो बेटे, यहाँ पर आप भाग कर दो, ठीक है ना। सेम चीज़ से गुणा, सेम चीज़ से भाग कर दो। अगर ऐसे देखो काटने लगूँ तो मैंने 1 से गुणा करी, तो 1 से गुणा इस सारी करूँगा तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। यहीं पर आपको एक नियम और याद रखना है बेटे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कहीं लिख रहा हो तो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं, वो होता है एक बार वो वैल्यू जुड़ जाती है और एक बार वैल्यू वो घट जाती है। ये फॉर्मूला बोलते हैं वर्गांतर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब रूट 2 माइनस 1 तो ऐसे हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटे, 2 कॉमन आ रहा, तो क्या बच गया यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 बच गया, ठीक है। अपॉन में देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 2 रूट 2 माइनस के साथ, यहाँ पर क्या है 2 रूट 2 प्लस के साथ। तो देखो क्या हो गया, एक बार घट गया एक बार जुड़ गया, सेम चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। ये 2 मैं बाहर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटे हम 2 रूट माइनस 1 और 2 प्लस रूट 2, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस 4 का स्क्वायर खोलते हैं बेटे 16, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या आ गया 2, तो 4 गुणा 2 आ गया, ठीक है 2। अब क्या करते हैं बेटे, इस रूट 2 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, रूट 2 गुणा 2 प्लस रूट 2, इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई, इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे इसमें किस में 2 प्लस रूट 2 में। समझ में आया बेटे। अब नीचे क्या आ गया 4 दूनी 8, यानी 16 में से 8 गए तो कितना बचा 8। ये 4 2 से ये 8 कितनी बार कट गया 4 बार। अब इस 2 की गुणा अंदर कर दो तो आ गया 2 रूट 2। अब रूट 2 की रूट 2 में गुणा करोगे तो कितना आ गया बेटे 2, माइनस 1 की 2 में करोगे तो कितना आ गया 2, माइनस 2 और माइनस 1 की रूट 2 में करोगे तो कितना आ गया माइनस के रूट 2, अपॉन में कितना 4। देखो ये प्लस के ये माइनस के रूट 2 और ये प्लस के 2, ये तो कट गए। इधर हमारे पास क्या बचा बेटे 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 अपॉन 4। तो रूट तो ऐसे रहेगा, जो इसके आगे लिख रहा है इसका बेटे ये क्या हो गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया। तो 2 में से 1 गया, कितना बचता है 1। तो हमारे पास क्या आया बेटे रूट 2 अपॉन 4। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये अकेला क्वेश्चन ही आपका 4 से या 5 नंबर में आ रहा होगा,
ठीक है ना। 4 से 5 नंबर में अकेला क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो हर तरह के कंसेप्ट को इसने अपने अंदर क्या कर लिया है, समाहित कर लिया है। ये वर्गांतर का फॉर्मूला भी यहाँ पर लग गया है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यहाँ पर लग गया है, रूट रूट की गुना होकर a आता है ये भी इसमें समाहित हो गया है, हर का परिमीकरण क्या होता है ये भी इसमें समाहित हो गया है। तो मैथ के 3-4 कंसेप्ट इसमें यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसी के साथ में ट्रिग्नोमेट्री की आपकी क्लास समाप्त होती है। और ट्रिग्नोमेट्री की ये क्लास क्या, आपकी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो, या जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी टाइप क्वेश्चन आपसे यहाँ पर करा दिए गए हैं, डिस्कस कर लिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो डाउट सेक्शन में आप सभी क्वेश्चन अपने तैयार रखना, मैं आपको 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आप सभी से गुजारिश है कि ऑनलाइन सेशन के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा प्रदान कीजिए। हम हमेशा आपकी समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। और समय से जो DLED 4th सेमेस्टर का जो बैच हमारा चल रहा है, इसको हम इस सिलेबस को हम 20 तारीख तक समाप्त करेंगे। उसके बाद 6 दिन आपको मिलेंगे आपके रिवीजन के लिए, आपके डाउट्स के लिए। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑफ ऑनलाइन शिक्षण। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दीज क्लासेस।